बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप सबको अस्सलाम वालेकुम। 7 days 7 फ्रेगरेंसेस फॉर अ कंप्लीट मंथ। ये लिस्ट का लिटरली मुझे तो बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। मैं असल में रंग बिरंगे परफ्यूम्स रिव्यूज़ के लिए ट्राई कर रहा होता हूँ। फिर मेरी एक आदत है और मैं आप लोगों को बताता हूँ वो आदत भी क्यों है। एक दिन में मैं एक फ्रेगरेंस इस्तेमाल करता हूँ, ठीक है। अगर मेरे पास मतलब मैं रिव्यू के लिए कोई फ्रेगरेंस लेता हूँ, वैसे तो अपने यूज़ के लिए लेता हूँ, लेकिन चलिए रिव्यू के लिए जब मैं उसको स्पेसिफिक इस्तेमाल करता हूँ फिर उसमें 2-3 फैक्टर्स देखने पड़ते हैं। लेकिन मैं एक दिन में एक ही फ्रेगरेंस इस्तेमाल करता हूँ, ठीक है। ऑफिस जाने के लिए, शाम को जिम के लिए चले कोई लाइट सी फ्रेगरेंस इस्तेमाल कर लेता हूँ। और उसकी रीज़न ये है कि मैंने कुछ लोगों को देखा है, वो ऑफिस गए एक फ्रेगरेंस लगाई, घर आए एक फ्रेगरेंस लगाई, उसके बाद जिम गए एक और फ्रेगरेंस लगाई। तो दिन में 2 से 3 फ्रेगरेंसेस को वो चेंज करते रहते हैं। इसका जो सबसे बड़ा नुकसान होता है वो ये होता है कि जो आपके ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर्स होते हैं वो बहुत जल्दी जवाब देना स्टार्ट कर देते हैं और आप बहुत जल्दी किसी भी फ्रेगरेंस से नोज ब्लाइंड होना शुरू हो जाते हैं, ठीक है। तो आपको अपने अपने एक फ्रेगरेंस अगर आपने लॉन्ग टर्म तक एंजॉय करनी है तो उसका सबसे बेहतरीन तरीका ये होता है कि आप एक दिन में एक ही फ्रेगरेंस लगाएं। चलती है नहीं चलती, लॉन्ग लास्टिंग है नहीं है, एक दिन में एक फ्रेगरेंस लगाएं। और बस अगर उसको बहुत ज़्यादा मजबूरी है, कोई मीटिंग शीटिंग में जाना है, तो बस री अप्लाई कर लें उसको। अदरवाइज ये रूल रखें, अपने ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर्स को सेव करें, इनको सेव रखें फ्यूचर के लिए भी, ताकि आप बहुत जल्दी खुशबुओं से तंग ना आएँ। आपका जो ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर्स हैं वो एक्टिव रहें, एक लॉन्ग टर्म तक एक्टिव रहें। तो इसीलिए मैं ये जो 7 days 7 फ्रेगरेंसेस की एक लिस्ट बनाता हूँ, मैं तकरीबन इस पे 70% अमल कर पाता हूँ, ठीक है। अदरवाइज जो फ्रेगरेंसेस मेरे पास आती हैं न्यू, वो रिव्यू के लिए, वो मैं फिर साथ साथ ज़ाहिर बात है जिस दिन वो लगाता हूँ उस दिन फिर एक आध जिसमें से स्किप कर देता हूँ। लेकिन फिर भी इस लिस्ट का मुझे बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। मुझे पता लग जाता है कि कौन सी फ्रेगरेंसेस मेरी लिस्ट में काफ़ी ज़्यादा पीछे चली गई हैं, फिर मैं उनको पकड़कर कान से पकड़कर आगे ले आता हूँ 1 माह के लिए। तो मैं आप लोगों के साथ ये लिस्ट शेयर करता हूँ। ये सारी तकरीबन ऐसी फ्रेगरेंसेस हैं जो बहुत ज़्यादा पीछे चली गई थी और मैंने इनको जब देखा मैंने कहा अच्छा, ये भी फ्रेगरेंसेस पड़ी हुई हैं, तो इनको अब ज़रा फ्रंट पे लेकर आते हैं। तो मंडे को इस दफ़ा मैंने सोचा है, मतलब इस मंथ में सारे मंडेज मैंने सोचा है कि मैं लगाऊंगा क्लब दी न्यू इंटेंस मैन का नॉन अल्कोहलिक वर्जन। ये नॉन अल्कोहलिक वर्जन आप देख सकते हैं, इसके ऊपर लिखा हुआ है हाईली कंसंट्रेटेड नॉन अल्कोहलिक। दिस इज वेरी लॉन्ग लास्टिंग फ्रेगरेंस और ऑन द सेम साइड ये थोड़ी बहुत स्मोकी भी है। मैं जूं जूं इसको लगाता हूं मेरा इसके साथ प्यार बढ़ता है। लेकिन इसको ना मैं काफ़ी अरसे से इस्तेमाल नहीं कर पा रहा था। तो अभी ये मुझे नज़र आई, मैंने कहा नहीं, मंथ की मुनासबत भी है, वेदर की मुनासबत भी है, तो आई शुड स्टार्ट वेयरिंग दिस इन दिस मंथ। तो इस मंथ के तमाम मंडेज को मैं ये लगाऊंगा। ये बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की फ्रेगरेंस है, आप लोगों को पता होगा, इसका मुकम्मल रिव्यू मेरे चैनल पर ऑलरेडी अवेलेबल है। ट्यूसडे को मैंने इस दफ़ा सोचा है कि मैं लगाऊंगा परफ्यूम्स द मार्ली का सैडली। ये मैं आप लोगों को इसकी दिखाता चलूँ, परफ्यूम्स द मार्ली का सैडली, इसका भी मुकम्मल रिव्यू मेरे चैनल पर ऑलरेडी अवेलेबल है। जब सर्दियाँ होती हैं ना तो आप डार्क फ्रेगरेंसेस लगा 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 करना, आप कहते हैं यार अब थोड़ा सा चेंज होना चाहिए, अब ज़रा थोड़ी सी फ्रेश सिट्रसी टाइप फ्रेगरेंसेस लगाना शुरू करें। तो मैंने तकरीबन ये जो तकरीबन सारी तो नहीं, बहरहाल एक दो बीच में कर ली। लाइक वो लेमनी है, उसके बाद वेंटस का क्लोन बन जाता है, अच्छा है, ज़बरदस्त फ्रेगरेंस है। उसके बाद ये थोड़ी सी सिट्रसी सिलेक्ट की, मैंने कहा यार चलो इस वेदर में थोड़ी सी सिट्रसी भी होनी चाहिए। अच्छा, वेडनेसडे को मैंने इस दफ़ा सोचा है कि मैं परफ्यूम्स द मार्ली का गैलोवे लगाऊंगा। ये इसकी वाइट बॉटल है, ज़बरदस्त किस्म की बॉटल है। इसका रिव्यू अगर मेरे चैनल पर है या नहीं है, बहरहाल मैं इसका अगर है तो ठीक है, नहीं तो मैं इसका रिव्यू अपने चैनल पर डाल दूंगा, परफ्यूम्स द मार्ली का गैलोवे। अगला परफ्यूम जो मैंने सिलेक्ट किया है, जो कि मैं थर्सडे को लगाऊंगा, और वो है जी लालीक वाइट। लालीक वाइट बहुत ही ज़बरदस्त लालीक ब्रांड का है, लालीक वाइट। अच्छा, कुछ लोग कहते हैं कि ये दोनों आपस में सेम स्मेलिंग है। बिल्कुल भी सेम स्मेलिंग नहीं है। ये बहुत ही डिफरेंट स्ट्रक्चर है फ्रेग्रेंस का, ये बहुत ही डिफरेंट स्ट्रक्चर है। ये तो बहुत ही, बल्कि इसका रिव्यू मेरे चैनल पर ऑलरेडी अवेलेबल है, इसका तो मुझे याद है, मैंने रिव्यू डाला हुआ है। तो ये बहुत ही ज़बरदस्त, एक खट्टी सी, एक बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की फ्रेग्रेंस है। बल्कि मैंने जिसको भी ये चेक कराई है उसको ये फ्रेग्रेंस बहुत ही ज़्यादा पसंद आई है।
तो आई वुड से कि ये दोनों सिमिलर नहीं है, इसीलिए मैंने वेडनेसडे को ये और थर्सडे को ये सिलेक्ट की है। फ्राइडे को मैंने इस दफ़ा सोचा है मैं थोड़ा सा वर्सटाइल करते हैं। फ्राइडे को हम ज़रा ट्रेडिशनल ऊद वाली तरफ चल पड़ते हैं, लेकिन इस दफ़ा मैंने सोचा है कि एक तो ये फ्रेगरेंस इस्तेमाल किए हुए भी काफ़ी ज़्यादा टाइम हो गया है, तो इसको फ्राइडे को मैं ये लगाऊंगा। यह है जी निशाने की जो टाइम कैप्सूल कलेक्शन आई थी उसमें से 13 फ्राइडे को मैंने इस दफ़ा सोचा है कि मैं ये लगाऊंगा। यस, आप लगा सकते हैं, हर किस्म की फ्रेग्रेंस आप लगा सकते हैं। इसका डिटेल रिव्यू मेरे चैनल पर ऑलरेडी अवेलेबल है। ये एक सिट्रसी, ये एक ज़रा थोड़ी सी फ्रूटी सी, और उसके बाद थोड़ी सी चेंज हो जाती है, बट स्टार्ट में थोड़ी सी फ्रूटी सी फ्रेग्रेंस है। बहुत ज़्यादा इंजॉय करेंगे इसको आप, ये ट्राई करना चाहिए आपको। बहरहाल फ्राइडे को मैं इस दफ़ा ये लगाऊंगा। सैटरडे को थोड़ा फंकी सा डे होता है, फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना होता है, शाम को कहीं दोस्तों के साथ भी टाइम स्पेंड करना होता है। तो सैटरडे को मैंने सोचा है मैं इस दफ़ा लगाऊंगा इसी निशाने की टाइम कैप्सूल कलेक्शन की टेम्प फ्लूओ। ये आप देख सकते हैं, बहुत ही ज़बरदस्त फ्रेग्रेंसेज। ये वो फ्रेग्रेंसेज है जो मैंने बड़े से इस्तेमाल ही नहीं की थी, अभी मेरी इन पर नज़र पड़ी, मैंने कहा यार ये तो इस्तेमाल करनी चाहिए। तो सैटरडे को मैं ये इस्तेमाल करूँगा। एक लॉन्ग लास्टिंग है, बहुत ही ज़बरदस्त फ्रेग्रेंस है। आप फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करें या दोस्तों के साथ टाइम स्पेंड करें, तो ये उसके लिए बेहतरीन है। आप लोगों को बहुत ज़्यादा तंग करने वाली ये फ्रेग्रेंस नहीं है। संडे को इसी टाइम कैप्सूल कलेक्शन की फ्रेग्रेंस, जो कि मैंने सोचा कि वेदर की मुनासबत से भी है और मुझे उसको इस्तेमाल करना चाहिए। वेदर की खैर मुनासबत से तो नहीं है, ये थोड़ी सी डेंस और थिक हो जाती है एंड पे जाकर। इसका रिव्यू मेरे चैनल पर ऑलरेडी अवेलेबल है। तो भारत संडे को मैंने सोचा है कि मैं इस दफ़ा इसी निशाने की टाइम कैप्सूल कलेक्शन का लगाऊंगा पपी लफीको। तो संडे को मैं इस दफ़ा ये लगाऊंगा। अब आप लोगों ने नोट किया होगा कि इसमें 5 दिन नीश फ्रेग्रेंसेज हैं और 2 दिन जो हैं वो डिज़ाइनर फ्रेग्रेंसेज हैं। बहरहाल ये ऐसी फ्रेग्रेंसेज थी जो कि बहुत अरसे से मैं नहीं लगा पा रहा था, बहुत अरसे से इनको टाइम नहीं दे पा रहा था। तो इस मंथ मैंने सोचा है कि मैं कंप्लीट टाइम इनको दूंगा। तो ये थी जी हमारी 7 days 7 फ्रेग्रेंसेज फॉर अ कंप्लीट मंथ। थैंक यू सो मच।